नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, ये वीडियो नहीं। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो, आज हम बात करने वाले हैं गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड स्टॉक के बारे में। अगर स्टॉक के मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो ये स्टॉक सिगरेट वगैरह और तंबाकू जैसे प्रोडक्ट यहाँ पे बनाता है, ठीक है। और अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो मैं ये कहता हूँ कि भाई इसकी तौहीन होगी इसके स्टॉक की अगर कंपैरिजन किसी दूसरे से किया जाए। परफॉर्मेंस इतनी जबरदस्त है। अगर मैं लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो ये स्टॉक 1992 रुपए से चल के 8,480 रुपए तक गया था। मतलब यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो लगभग 4 गुना हो गई। मतलब जो यहाँ पे रिटर्न था वो 4 गुना हो गया। एक जबरदस्त यहाँ पे रिटर्न दिया। आज के टाइम इस स्टॉक का कंडीशन ऐसी चल रही है कि देखो, मार्केट के अंदर लगातार 3 महीने से जबरदस्त गिरावट का माहौल बना हुआ है। कहीं पे यूरोप के मार्केट को लेके खलबली मची हुई है, तो कहीं पे एफआईआई तमाशा कर रहा है, तो कहीं पे लिक्विडिटी को लेके यहाँ पे कुछ कंसर्न इंडियन स्टॉक मार्केट में चल रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे इन तीनों फैक्टर का इस स्टॉक पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। बिल्कुल स्मूथली ये स्टॉक मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम के साथ चल रहा है। लेकिन कल यहाँ पे एक जबरदस्त गिरावट हुई, उसके पीछे का एक सबसे बड़ा रीजन है, ठीक है। अगर इसकी बाकी परफॉर्मेंस की बात करें 5 डेज की परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे भी एक हल्का सा फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिला, ठीक है। साथ में अगर 1 मंथ की परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे कम से कम 1972 रुपए का पॉजिटिव मोमेंटम आपको देखने को मिला। और अगर इसके 6 महीने की बात करें तो यहाँ पे 4,500 रुपए का पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। यहाँ पे जो 2 गिरावट है वो 2 गिरावट है लगातार पिछले 1 हफ्ते से। इसके पीछे का 2 सबसे बड़े रीजन है, उनके बारे में भी बात करूंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले मेरे पास 2 सबसे बड़ी गुड न्यूज है, ठीक है। मैं चाहता हूं सबसे पहले मैं वो दोनों गुड न्यूज आपको बताऊं। तो सबसे पहली गुड न्यूज ये है कि इस स्टॉक में आपको अगले हफ्ते से एक जबरदस्त लेवल का पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा, या फिर आपको एक जबरदस्त लेवल का अपर सर्किट भी देखने को मिलेगा। 10 अक्टूबर से पहले पहले ये अपने अपर सर्किट की सबसे हायर वैल्यू को टच करने वाला है। और जो यहाँ पे टारगेट बनने वाला है वो 10,500 का बनने वाला है, ठीक है, जिसको ये 10 अक्टूबर तक हर हालत में अचीव करेगा, ठीक है। और दूसरी जो सबसे बड़ी अपडेट है वो ये है कि सेंसेक्स ने इंडियन स्टॉक मार्केट में एक जबरदस्त उछाल आया है। अगर सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स ने 1350 पॉइंट के जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम के साथ मार्केट के अंदर क्लोजिंग दी। आज आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा के देख लो जो बिजनेस से रिलेटेड है, आपको सिर्फ एक ही हेडलाइन आज आपको देखने को मिलेगी कि सेंसेक्स ने इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर एक नया कीर्तिमान रिकॉर्ड बना दिया। सेंसेक्स ने अपने पुराने लाइफ टाइम जितने भी रिकॉर्ड से सभी को तोड़ के एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। और बिल्कुल सच है, सेंसेक्स ने अपने जितने भी पुराने रिकॉर्ड थे उन सभी को तोड़ के आज एक नया रिकॉर्ड बना दिया, 84,696 की वैल्यू को टच करके, ठीक है। अब तक की ये वैल्यू इंडियन स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा है, ठीक है। आप पिछले 10 से 15 साल तक के कोई भी रिकॉर्ड उठा लेना इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर, अगर जब जब सेंसेक्स ने अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा है और नया रिकॉर्ड बनाया है तो इंडियन स्टॉक मार्केट में कम से कम 80-90% स्टॉक के अंदर आपको अपर सर्किट देखने को मिले ही मिलेगा, ठीक है। और इस बार भी यही कंडीशन होने वाली है कि अगले हफ्ते से आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में 80-90% स्टॉक्स के अंदर अपर सर्किट देखने को मिलेगा, ठीक है। हर जो स्टॉक पिछले 3 महीने से एक परफॉर्मेंस या एक प्राइस रेंज के बीच में फंसे हुए थे, जैसे भाई जेपी पावर के स्टॉक, रतन पावर के स्टॉक, रेलवे के स्टॉक, टीसीएस के स्टॉक, साथ में पावर सेक्टर के स्टॉक, फार्मा के स्टॉक्स, क्योंकि सबसे ज्यादा जो लिक्विडिटी थी इन्हीं स्टॉक्स के अंदर थी, तो सबसे ज्यादा कुटाई भी इन्हीं स्टॉक की हो रही थी। इन्हीं स्टॉक में आपको अगले हफ्ते से जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा, साथ में अपर सर्किट भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये है इस टाइम की सबसे बड़ी अपडेट। अब मैं बताता हूं कि भाई यहाँ पे जो गॉडफ्रे फिलिप्स के अंदर 2 गिरावट हुई है यहाँ पे पिछले हफ्ते, इसके 2 सबसे बड़े रीजन है, ठीक है। सबसे पहला रीजन कि मार्केट फ्राइडे को जबरदस्त उछलेगा, इस चीज का पहले से अनुमान था, क्योंकि पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल रहा था लगातार 3 दिन से। तो अपर सर्किट की यहाँ पे पूरी पूरी संभावना बनी हुई थी। फ्राइडे को कम से कम 25% स्टॉक के अंदर अपर सर्किट लग गया, ठीक है। और कम से कम 30% स्टॉक ऐसे थे जो 3 दिन से अपर सर्किट की कोशिश कर रहे थे लगाने की, लेकिन वहां पे सेलिंग प्रेशर सबसे ज्यादा था, जिसकी वजह से वहां पे अपर सर्किट लगते लगते रह गया। एक तो सबसे बड़ा रीजन ये था कि अपर सर्किट से पहले कुछ स्टॉक्स
जिनके अंदर सेलिंग प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है वो थोड़ा सा गिरते हैं, ताकि वो सेलिंग प्रेशर्स को कम करे और पूरा माल ऑपरेटर उठा के उसको स्पीडली मूवमेंट करवाए। ठीक है, तो गॉडफ्रे फिलिप्स के अंदर भी यही था कि गॉडफ्रे फिलिप्स की जो पॉजिटिव न्यूज़ मार्केट में आनी शुरू हो गई थी पिछले हफ्ते से कि ये स्टॉक अगले हफ्ते से रॉकेट बनेगा, और रॉकेट बनाने के चक्कर में इन ऑपरेटर ने यहाँ पे छोटा सा गेम खेल दिया कि यहाँ पे छोटी सी गिरावट ऑपरेटर ने कर दी, ताकि जो यहाँ पे लोगों ने अचानक सेलिंग प्रेशर बनाया था अब ये उस पूरे सेलिंग प्रेशर को लपेट के एक झटके में ऊपर रॉकेट बनने वाला है। तो यहाँ पे आप कम से कम इंट्राडे खेलने की कोशिश करना और कम से कम यहाँ पे सोल्ड आउट करना। अगर आप कम से कम 15-20 दिन यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे होल्डिंग कर लेते हो तो एक अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मार्केट से मिलेगा। ठीक है, और दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से स्टॉक के अंदर लगातार एक हफ्ते से गिरावट का माहौल है, उसके पीछे का रीजन देखो। मार्केट के अंदर जो खलबली हो रही है या इंटरनेशनल मार्केट पे जो इंपैक्ट हो रहा है उसका स्टॉक पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसकी डोमेस्टिक सर्विस है, इंटरनेशनल लेवल यूरोप से तो इसको कोई लेना देना ही नहीं। ठीक है, लेकिन अगर इंडियन स्टॉक मार्केट में कुछ ऐसा घट जाता है तब स्टॉक्स के ऊपर इंपैक्ट जरूर पड़ते हैं। और ये पूरे स्टॉक मार्केट में आपको पिछले हफ्ते देखने को मिला होगा कि भाई सेंसेक्स और निफ्टी बिल्कुल पॉजिटिव थे, लेकिन स्टॉक्स में लगातार गिरावट हो रही थी। पहला रीजन तो ये था कि अपर सर्किट लगने वाला था, ऑपरेटर को पता है कि भाई अपर सर्किट लगेगा अगले हफ्ते से, तो गिराना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि मार्केट में पॉजिटिव न्यूज आनी शुरू हो गई थी तो लोगों ने सोल्ड आउट करना बंद कर दिया, तो उन्होंने थोड़ा सा गिरा के लोगों को फिर से पैनिक कर दिया। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन था वो ये था कि एफआईआई ने यहाँ पे एक बड़े वॉल्यूम के अंदर सोल्ड आउट किया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कि एफआईआई ने सितंबर में 2 सबसे बड़े सोल्ड आउट किए और दोनों ही सोल्ड आउट बड़े लॉस के साथ किए। जब से हमारा इंडियन स्टॉक, जब से हमारे यहाँ पे संसद का बजट आया है तब से लेके अगर अब तक की बात करें तो एफआईआई ने अब तक 30,000 करोड़ का बड़े वॉल्यूम में यहाँ पे सोल्ड आउट किया है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एक फ्लक्चुएशंस का माहौल बन गया। एफआईआई की जो होल्डिंग थी इंडियन स्टॉक मार्केट में वो काफी ज्यादा गिर गई थी, जिससे जो म्यूचुअल फंड और फाइनेंशियल कंपनियां उन्होंने भी सोल्ड आउट करना शुरू कर दिया था। लेकिन फ्राइडे को डीआईआई ने इसकी सारी कमी को पूरा कर दिया। डीआईआई ने फ्राइडे को एक बड़े लेवल पे यहाँ पे बाय किया है, जिसकी वजह से एफआईआई की जो कमी थी वो पूरी हो गई और अब स्टॉक पॉजिटिव मोमेंटम के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब आपको अगले हफ्ते से इन स्टॉक में जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब तक के देखो यही सबसे बड़ी अपडेट्स है। अगर आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जो डीपली एनालिसिस करके आपके लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से अपडेट रहे, अपग्रेड रहे। जय हिंद, जय भारत।